Hello and welcome. Today we are going to solve question number 3 of review exercise 6 9th class mathematics new syllabus 2025। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मैंने बड़ी दफ़ा बताया इक्वेशन की स्पेशल टाइप होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इक्वेशन ही को आइडेंटिटी बोलते हैं। और इक्वेशन क्या होती है, वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आता है। तो इसमें इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, वो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आए। अब वो कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कहते हैं इन आइडेंटिटीज को आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के क्या है, बराबर है। तो इसको कैसे करना है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 में बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को समझाया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको देखें। अदरवाइज़ आज भी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो मुझे कुछ वो जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या। सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस को, आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है चूज़ द साइड। आपने साइड चूज़ करनी है कि वेदर मैंने इस साइड को ये साइड बनाना है या इस साइड को ये साइड बनाना है। अच्छा जी, उसके लिए क्या टैक्टिक है, उसके ये टैक्टिक है कि आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने डिफ़िकल्ट साइड सेलेक्ट करनी है। क्या, कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है, डिफ़िकल्ट, जो आपको मुश्किल लग रही हो। और सम टाइम आपने क्या करना है, ठीक है, टेन और कॉट वाली साइडें आपने क्या करनी है, चूज़ करनी है और उसको पकड़ना है और वो बनाना है। फिर आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में आपने अपने पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा में और कॉस थीटा में क्या करना है, चेंज करना है। साइन थीटा में और कॉस थीटा में क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा जी, अगर ऑलरेडी साइन और कॉस हैं तो आपने उनको चेंज नहीं करना, बल्कि जो साइन और कॉस में चेंज नहीं होंगे आपने उनको चेंज करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप है डू व्हाट वी नीड। हमने वो काम करना है जो हमें चाहिए। अच्छा जी, अब देखिएगा हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं टोटल, वो हमारे पास होती हैं 6। तो जी हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर हमारे पास टेन थीटा होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है, सॉरी कॉट थीटा होता है। ये तरतीब चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर सीकेंड थीटा होता है और फिर क्या होता है, को सीकेंड थीटा होता है। अब इनमें से बच्चों ये जो पहला और 6 वाला है ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। यानी कि मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/, को सीकेंड थीटा। इसी तरह से को सीकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, को सीकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, को सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ, 1/, साइन थीटा। तो ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसी तरह से ये दूसरा और पांचवा ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, सीकेंड थीटा। और इसी तरह से सीकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इसको देखिएगा, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉट थीटा। और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, टेन थीटा। अच्छा, अब इनमें से टेन के और कॉट के कुछ स्पेशल फार्मूला होते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और कॉट थीटा का स्पेशल फार्मूला होता है, चूँकि कॉट उसके रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए, तो इनको मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा भी हुआ है। तो ये हमें फार्मूलाज चाहिए। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ये फार्मूलाज भी होने चाहिए। और वो फार्मूलाज क्या है जी, यहाँ पर रखे थे, किधर है जी,
तो ये रहे हमारे पास ये जो फार्मूलाज मैंने आपको अभी बताया। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन स्पोर्ट्स क्लब में गया, एस फॉर स्पोर्ट्स और सी फॉर क्लब, स्पोर्ट्स प्लस क्लब में गया। तो वहाँ पर मैंने दोस्त से पूछा कि मेंबरशिप कितने की मिलती है, उसने कहा 1 लाख तक। तो स्पोर्ट्स प्लस क्लब यानी कि डबल शिफ्ट में तो किसके बराबर होगा, 1 लाख, तकरीबन 1 लाख तक मेंबरशिप मिलेगी। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे साइन को उधर भेजना पड़ेगा और साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा जी, फिर मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि अगर मैं 1 लाख दूँ और मैंने टेनिस डबल शिफ्ट में खेलनी हो तो मुझे मेंबरशिप कितने में मिलेगी, तो उसने कहा सेकंड्स में। ठीक है, उसने कहा सेकंड्स में आपको डबल शिफ्ट की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये मेरे पास एक दूसरी आइडेंटिटी हो गई, हमने इनको प्रूव भी करना सीखा था। अच्छा जी, अब देखें अगर मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, और अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सॉरी 10 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, और अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने उसको कहा अगर मैं 1 लाख पे करता हूँ और को टेनिस खेलता हूँ डबल शिफ्ट में तो मुझे कितने में मेंबरशिप मिलेगी, तो उसने कहा को सेकंड में आपको क्या मिलेगी, मेंबरशिप मिलेगी। तो आई होप कि आपको इन फार्मूलाज की समझ आई होगी। तो अब हमने जस्ट इनको क्या करना है, अप्लाई करना है। अच्छा जी, क्योंकि इनके बगैर अगर आप सोच सकते हैं कि फार्मूलाज के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, इनके बगैर ये सॉल्व नहीं होंगे। तो जी देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, चूज़ द साइड, कि आपने इस साइड को ये साइड बनाना है या राइट साइड को ये साइड बनाना है। तो जी चूज़ करें। तो यहाँ पर देखें कैसे, साइन थीटा 1 कॉस थीटा, यहाँ पर क्या 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों साइडें एक जैसी हैं, ये दोनों साइडें एक जैसी हैं। इट्स अप टू यू वेदर यू चूज़ दिस साइड और दिस साइड। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या करता हूँ, चूज़ करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपने करना क्या है, अब बटे के नीचे इसको ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज भी ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, जो मर्जी कर ले। आपने करना क्या, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई लगा देना है और ऐसे बटा लगा देना है। अब इस बटे पर आपने क्या करना है, ये जो बटे के नीचे है इसको इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है। क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन आपने करना ये इसको इधर भी और इधर भी, लेकिन क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। साइन क्या करनी है, चेंज करनी है। अब बड़ी दफ़ा मैंने बताया कि अगर 2 रकमें हो तो उनके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। उनके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। अब यहाँ पर भी 2 रकमें हैं तो इनके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। ऊपर एक है तो ज़रूरत नहीं है, तो इस पर आपने इसी तरह से लिखते जाना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, छोड़ना नहीं। अब देखिएगा ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर वाला एक से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने ये एक फेमस फार्मूला पढ़ा होगा, और वो फार्मूला है क्या, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर ये हो तो ये लिख सकते हैं। तो देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। जी बड़ा दिल कर रहा है मेरा कि मैं साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दूं फिर इससे, लेकिन देखें हमारे पास ये राइट साइड पर देखें, डू व्हाट वी नीड। हमें 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास है, तो वो तो ऑलरेडी ऊपर बन गया हुआ है, तो क्या पता इनको कुछ चेंज करते हैं और ये कट जाए। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा दिल कर रहा है मल्टीप्लाई करने का तो थोड़ा सब्र कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो रहने देंगे। तो इसको अभी आप एज इट इज़ ही चलाते जाएँ, थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा 1 प्लस कॉस
थीटा। अच्छा जी, अब देखिएगा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये देखिएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब हमने अगर कॉस को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर कितने साइन है, 1, और नीचे कितने हैं, 2, तो इसके साथ कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो देखें राइट साइड देखें, हमने लेफ्ट साइड पिक की और राइट साइड देखें तो हमारे पास वही आ रहा है, हमारे पास वही आ रहा है। तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने इसको क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो जी बताएं आपको कौन सी साइड मुश्किल लग रही है, ये वाली साइड लग रही है, ये डिफ़िकल्ट तो यही साइड है। तो इसी को पिक करते हैं, क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, पिक करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि हमेशा अपने सवाल को किस में चेंज करना है, साइन थीटा में। ये साइन थीटा है, इसको तो ऐसे रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें। अब ये कोसेकेंट थीटा है, तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट, ये देखिए कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन के। तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 1 ओवर साइन थीटा, और बाकी क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं लेना तो आप इस साइन को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी आ जाएंगे। मैंने क्लास में वैसे करवाया था, लेकिन अभी यहाँ पर आइडिया है कि साइन को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा ओवर साइन थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये देखें साइन साइन से कट गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और देखें हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास फार्मूला होता है ये। चलिए जी इधर मैं लिख देता हूँ, स्पोर्ट्स डबल शिफ्ट में प्लस क्लब डबल शिफ्ट में, और उसकी मेंबरशिप कितने में मिलेगी, 1 लाख में। अगर साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। तो इसकी सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। अब हमने देखा है कि हमने अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है, तो कॉस में तो ऑलरेडी है तो अब क्या करेंगे, लेकिन राइट साइड पर देखें हमने 1 ओवर को सीकेंड स्क्वायर बनाना है। तो डू व्हाट वी नीड, नो डाउट कि हम अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी तो देखना है डू व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्या। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर सेकेंड थीटा के। तो आप क्या करें, जस्ट आप इसको इस तरह से लिखें, 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा के क्या आता है, बराबर। और चूंकि कॉस का स्क्वायर है तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, और सेकेंड का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिख देना है लेफ्ट हैंड
साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो आई होप कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को करेंगे। तो जी आप कहेंगे कि इधर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इधर कितने हैं, 4 हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आपने वो साइड पिक करनी है जिसमें जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है, और उसके बाद कहा था कि आपने कोशिश करनी है वो साइड पिक करें जिसमें टैन या कॉट हो। तो इसमें टैन वगैरह हमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या पिक करेंगे, ये वाली साइड। तो जी अब लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे या राइट, तो राइट करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई 1 माइनस टैन थीटा और 1 प्लस टैन थीटा। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब आपने वैल्यू लगा देनी है 1 माइनस, जी टैन की वैल्यू क्या आती है, टैन की वैल्यू क्या आती है, टैन का स्पेशल फार्मूला लगाना है जिसमें साइन, नो डाउट टैन की वैल्यू 1 ओवर कॉट होती है, लेकिन आप टैन का स्पेशल फार्मूला लगाएं। टैन का स्पेशल फार्मूला क्या होता है, ये टैन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आप क्या करें, आप बटे के ऊपर अलग एलसीएम ले लें और बटे के नीचे क्या करें, अलग से एलसीएम ले लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा होता है 1। तो कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, और कॉस से कट गया तो क्या बचा 1, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसी तरह से बटे के नीचे भी एलसीएम निकालना है। तो चलें यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल के साथ देख लेते हैं। जी जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है 1, तो क्या आ गया, कॉस थीटा आएगा। अब देखिए करना क्या है, अब करना ये है कि कॉस थीटा 1 पे डिवाइड होगा, ठीक है, कॉस थीटा पर 1 डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये प्लस है तो प्लस। अब कॉस थीटा पर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसी तरह से ये एक बटा है, बटे के ऊपर भी बटा है और बटे के नीचे भी बटा है, तो कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके नीचे भी, ऊपर वाले बटे के नीचे भी कॉस, नीचे वाले बटे के नीचे भी कॉस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा जी, अब देखें अभी भी हमारे पास जवाब नहीं आया, बल्कि क्वेश्चन जवाब हमारा किस में है, कोसेकेंट थीटा में, सीकेंट थीटा में, कोसेकेंट प्लस सीकेंट में। तो हम अपने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, चेंज। तो मैंने आपको कहा था डू व्हाट वी नीड, तो क्वेश्चन को तो साइन कॉस में करना चाहिए, लेकिन डू व्हाट वी नीड, डिमांड क्या है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर सीकेंट के। तो कॉस की वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा, ये हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, और प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के। अब आपने करना क्या, अब आपने एलसीएम लेना है बटे के ऊपर ही। जी तो एलसीएम के लिए मैं यूज़ करता हूँ रेड पेंसिल को, चले छोड़ें, ग्रीन के साथ एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा, और इस पर क्या आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। अब देखें सीकेंट से कट जाएगा तो क्या बचेगा कोसेकेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस। अब देखें कोसेकेंट थीटा इस कोसेकेंट थीटा से कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा। ये क्वेश्चन बड़ी डिटेल के साथ समझने वाला है, बड़े ध्यान के साथ, अदरवाइज़ गलती के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जब सबसे बड़ा बटा होता है उसको हमेशा आप सबसे बड़ा ही लिखा करें, एक्सटेंड किया करें।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर भी सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्लू के साथ, सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं जी। अब देखिएगा ये वाला ब्लू इस ब्लू से कट गया तो क्या बचा, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा माइनस, अब देखें ये कोसेकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा। अब देखें ये रेड बटा है, इसके ऊपर भी एक बटा है और इसके नीचे भी बटा है, तो उसके ऊपर वाले के बटे के नीचे भी सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा है, इसके नीचे भी कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा है। तो ये हम आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसल आउट। तो ये और ये आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास जो बचेगा उसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, ये बचेगा कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा, और सॉरी इधर प्लस था, ठीक है, इधर चूँकि प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सीकेंट थीटा। और ये ओवरऑल साइड हमारे पास क्या चल रही है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये भी क्या चल रही है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये देखिएगा कि राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, स्पेस नहीं है अदरवाइज मैं नीचे लिखता, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो जी आपको समझ आ गई होगी, तो कौन सी साइड पिक करें, ये tan cot वाली। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और अपने क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में, तो इनके स्पेशल फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो tan का स्पेशल फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और चूंकि कॉस उसके रेसिप्रोकल होता है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि एलसीएम आपने कैसे लेना। लेफ्ट हैंड साइड आप एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, अगर उससे वहाँ पर आपको समझ नहीं भी आए तो आप समझ आएगी। कॉस थीटा इस बटे के नीचे क्या है, कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा लिख लें, और इस बटे के नीचे भी अगर कॉस थीटा होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसको लिख चुके हैं, लेकिन ये चूँकि डिफरेंट है तो उसको भी लिखेंगे साइन थीटा। अब ये आपके पास एलसीएम है, आपने क्या करना है, इसको इससे काट, इस पूरे एलसीएम इस बटे के नीचे है ना, तो इसको आपने एलसीएम के नीचे भी लिख लें तो डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस कॉस से कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन, साइन बच गया, साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आ जाएगा प्लस, अब ये एलसीएम पे डिवाइड हो जाएगा तो साइन साइन से कट जाएगा तो क्या बचा, कॉस, कॉस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। जी बड़ी देर का आपको पता है कि स्पोर्ट्स प्लस प्लस का डबल शिफ्ट में तो मेंबरशिप कितने की मिलेगी, 1 लाख की, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब डू व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, डू व्हाट वी नीड। तो देखें हमारे पास साइन पहले या कॉस बाद में, तो जस्ट उसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें, बाकी हम पहुंच तो गए हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 5। तो जी कौन सा साइड पिक करेंगे, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, नो डाउट tan cot तो नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट तो है ना, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और उस तरफ सिर्फ एक ही है। तो आपने करना क्या है, आपने पिक करनी है लेफ्ट हैंड साइड
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, दो रकमें हो तो क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अच्छा जी, अब एलसीएम लेते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मैंने आपको अभी बताया, एलसीएम कैसे लेते हैं। ये देखें, ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस बटे के नीचे जो था वो मैंने लिख दिया। अब इस बटे के नीचे लिखना है तो ये देखें, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको भी यहाँ पर मजबूरन हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे ये कि ये देखें, ये माइनस वाला माइनस से कट गया, ये बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मज़े की बात है, ये और ये ऊपर दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखें, प्लस वाला इससे कट गया और माइनस वाला बच गया और ऊपर भी माइनस वाला है, तो वो क्या आ जाएंगे, दो दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ठीक है। अच्छा जी, इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी। जी क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर माइनस हो, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ओपन करें। पहली रकम क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी रकम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, प्लस 2 फार्मूले का कॉस, और पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा जी, इसी तरह से ये हो गया प्लस, इसी तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको मैं ब्राउन से लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस, और ये आई थिंक ब्राउन से इतना विजिबल नहीं होगा तो मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहली टर्म का स्क्वायर ये है, सॉरी, पहली टर्म का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे गलती कर देते हैं, इधर इधर माइनस हो तो इधर भी माइनस लगा देते हैं। बच्चों इधर माइनस नहीं लगेगा, माइनस का फ़र्क इधर आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -2 और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। हम अगले क्वेश्चन की बाउंड्री में चले गए, खैर कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है, नीचे क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या कटिंग हो रही है, सेम थिंग विद अपोजिट साइन, +2 कॉस थीटा साइन थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, सेम थिंग विद अपोजिट साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों बताएं क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। जी यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आता है, ये आता है 1 की। ये तो कटिंग हो गई, और ये भी क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, +1 की। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। और देखें, डू व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, राइट साइड पर देखें हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब कि ऊपर देखें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब हमने सही किया। लेकिन अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि अब राइट साइड पर देखें डू व्हाट वी नीड, तो हमारे पास कॉज नहीं होना चाहिए, हमारे पास कॉज नहीं होना चाहिए।
तो हमने cos को किसी तरीके से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है जी। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो कॉस की वैल्यू पुट कर देते हैं एलिमिनेट करने के लिए, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा तो साइन उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर बच गया 2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गई, ये उसी ऊपर वाले स्टेप में भी ख़त्म हो सकता था लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितने हो जाएंगे -2, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इस साइड को पिक करते हैं। तो जी बताएं, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉट है, तो कॉट मैंने आपको बताया हुआ है टैन कॉट वाली साइड पिक करते हैं। तो आप लिखें राइट हैंड साइड पिक करेंगे आप, क्या आ जाएगा कोस सीकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा और पावर में क्या है 2। अब आपने करना क्या है, राइट हैंड साइड। अब आपने अपने इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। कोसिकेंड थीटा किसके बराबर होता है, तो जी देखें कोसिकेंड 1 ओवर साइन के। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस और साइन में कॉट 1 ओवर tan के बराबर होता है, लेकिन हमने कॉट को उसमें चेंज करना है तो साइन और कॉस में हो, तो स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉट होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, क्लियर होगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड जी। एलसीएम लें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया जी साइन थीटा। अब ये भी लिखने लगे हैं, ये भी लिखने लगे हैं, तो ऑलरेडी वो सेम है तो एक दफ़े ही लिखेंगे। और जब ये देखें साइन साइन से कट गया, क्या बचा 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा प्लस साइन साइन से कट गया, क्या बचा 1, 1 कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर है नीचे वाली भी, तो एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें a ओवर b का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a के ऊपर अलहदा स्क्वायर डाल दें और b के ऊपर अलहदा स्क्वायर डाल दें। तो यही काम अब यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब क्या जगह राइट हैंड साइड, ठीक है, बड़ा दिल कर रहा है कि यहाँ पर ये फार्मूला लगाते, पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। ठीक है, और पहली और दूसरी रकम, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करें। डू व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्या, हमें बटे के ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो हमें 1 प्लस कॉस थीटा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके 2 है वो स्क्वायर में, तो क्या पता इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज़ रहने दे, अभी थोड़ी देर के लिए सब्र कर लें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अगेन राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और ये देखें 1 तो एक ऐसा नंबर है जिसको जिसका मर्जी स्क्वायर कर दें, जिसको क्या कर दें जिसका मर्जी, तो क्या आ जाएगा, और ये स्क्वायर मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इधर भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे
ठीक है, ये मैं कुछ स्टेप वाइज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पर भी वो स्टेप कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो मैथ को डिफ़िकल्ट समझते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला अभी मैंने पहले भी बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे देखें, 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ये ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग कैसे होगी, ये 1 इस 1 से क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिएगा कि वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो आई होप कि आपको इन 6 के 6 पार्ट्स की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।